Hello everyone, so welcome back or welcome to my YouTube channel Fun and Code। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपका कवर हो रही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है बोर्ड्स 2023-24 सेशन के लिए, वो है डिलीटेड सिलेबस क्लास 12th का। आज मैं आप लोगों को डिलीटेड सिलेबस बताने जा रही हूँ कि क्या क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस और माइनर चेंजेस कैसे कैसे हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप है पिछली बार की तरह ही। तो यहाँ पे जो है हमें यूनिट वाइज दिया हुआ है मार्क्स। देखते हैं। फर्स्ट यूनिट के लिए है जो कि आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें कि आपके मेजरली ऐसी चीज़ें कवर होंगी जो कि प्रोग्रामिंग टाइप की होंगी, जैसे कि पाइथन कोडिंग्स। जो आपने रिवीजन टूर में पढ़ा था, पाइथन रिवीजन टूर 1 और 2 एंड फंक्शंस। ये तीन चैप्टर को मिला के जो आपकी एक यूनिट बनती है वो है आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये मेजरली कवर करेगी आपके 40 मार्क्स। देन यूनिट 2 है जो कि आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग है। इसमें सिर्फ एक अकेला चैप्टर आता है जो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, वो अकेला आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो टेक इट सीरियसली गाइस। थ्योरी बेस्ड भी है वो, एंड 5 मार्क्स का तो एक पक्का केस स्टडी आता है उसमें से, जो कि सर्किट बनाने के लिए एंड कहाँ पे जो है राउटर फिट करें, वो सब कुछ उसमें एक आता है केस स्टडी। तो बाकी तो आपके 5 नंबर कवर हो जाते हैं एक केस स्टडी बेस में, बाकी के 5 नंबर बचते हैं। तो वो आपके लिए यहाँ पे 5 नंबर के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत ईजी आती है, तो आप इजीली कवर करेंगे उसको। आई होप बिल्कुल करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका थर्ड जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें आपकी जो भी एसक्यूएल डीबीएमएस वाले चैप्टर रहेंगे, लास्ट में जो चैप्टर्स है बुक की, वो पूरे चैप्टर्स आ जाएंगे। सिंपल क्वेरीज आ जाएंगी, जैसे कि सिंपल क्वेरीज, इंटरफेस विद माई एसक्यूएल, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपके इसमें आ जाएंगे इस यूनिट के अंडर में, जो कि आपके 20 मार्क्स कवर करेगी। देन टोटल इज 70। देन अब यूनिट वाइज सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो आपका आ रहा है वो है यूनिट 1, जो कि है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये इसमें वही चीज़ कवर हो रही होंगी जो आपके पाइथन से रिलेटेड है ना, जैसे कि पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवीजन टूर 1 एंड रिवीजन टूर 2 की, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, ये पूरा एज इट इज सेम है। देन नेक्स्ट बात आ जाती है आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका फंक्शंस, वर्किंग विद फंक्शंस। यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, सब देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल यूडीएफ, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर्स, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। देन ये भी आपका पूरा सेम है। देन यहाँ पर जो न्यू चीज ऐड हुई है इस चैप्टर में, नॉट इन दिस चैप्टर, इन नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका फाइल हैंडलिंग है। चैप्टर नंबर 5। नाउ हियर चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटली डिलीटेड। यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, जो इसका नेम था वो आपका कंप्लीटली डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 4। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि है आपका फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे जो एक न्यू चीज ऐड हुई है वो ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें आपके मेजरली जो है एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड्स। वो सब कुछ यहाँ पे जो है कवर हो जाएगा आपका। देन इसके बाद बाकी सब पूरा चैप्टर सेम है। टेक्स्ट फाइल्स बिल्कुल पूरी सेम है, पूरी है। राइट फंक्शन, देन रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन, सीक एंड टेल मेथड्स। तो ये सब मोस्टली सेम सिलेबस है आपका। देन डेटा स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल भी आपका फाइल हैंडलिंग चैप्टर में बिल्कुल सेम है जैसा कि पहले था। देन डेटा स्ट्रक्चर, ये आपके 2 पार्ट में रहते हैं चैप्टर, डेटा स्ट्रक्चर 1 एंड डेटा स्ट्रक्चर 2। सो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर ओनली जो 1 है आपका, उसमें जो आपका स्टैक एंड क्यूज दिया हुआ है, उसमें से ये चैप्टर में ओनली स्टैक है। यहाँ पे क्यूज वगैरह और जो भी आपकी लीनियर लिस्ट है, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब डिलीटेड है।
ओके, जो ओनली आपको करना है दैट इज स्टैक्स, ओके, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके बिल्कुल। ओके, देन नेक्स्ट यूनिट 2 आ जाता है हमारे पास, जो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब यहाँ पे जो है ये मेजरली ये यूनिट कवर करती है आपके 10 मार्क्स। ओके, एंड ये चैप्टर बिल्कुल थ्योरी टाइप की होती है, तो आप इसे बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं टू गेन 10 मार्क्स इन बोर्ड्स। ओके, सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ये चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी भी होता है, समझना भी बहुत ईजी है इस चैप्टर को, एंड जब आप इसके क्वेश्चंस करते हैं तो वो भी बहुत ईजी लगने लगते हैं फिर आपको। सो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 5 मार्क्स का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। तो लास्ट में बहुत हेल्प हो जाती है, अगर आप इसको पहले याद करके एक साइड रख देते हैं तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो ही जाते हैं। सो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ है, ऐड या डिलीट। सो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं हुआ है, जैसा पिछली बार सिलेबस था वैसा का वैसा ही यहाँ पे है। सो क्या क्या है देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ओके, दैट इज ARPANET, NSFNet, ओके, एंड इंटरनेट। ओके, then data communication terminologies, okay, sender receiver message communication media protocols, okay, then measuring capacities, bandwidth, data transfer rate, okay, IP addresses, switching techniques, सब मोस्टली पूरा सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके आगे के भी सेम है, नेटवर्क डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया, ये सब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपने पूरे चैनल पे ये सब कुछ आपको कवर करवाऊंगी बहुत ईजी शब्दों में, जिससे आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा कंप्यूटर साइंस पढ़ना। देन नेक्स्ट यूनिट 3 आ जाता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। देन डेटाबेस मैनेजमेंट में भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है, ओके। ये चीज़ आपकी 20 मार्क्स कवर करती है, ओके, ये सब कुछ मिला के, जिसमें से आपका जो है सबसे पहले तो हम डेटाबेस की बात करें DBMS की, तो वो आपका पूरा सेम है जैसे कि पहले था, ओके। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स वगैरह, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्ड एनालिटीज, ठीक है, रिलेशन, ये सब कुछ सेम है। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, तो SQL भी पूरा सेम है आपका, ओके। देन जॉइंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल, इक्वी जॉइंस, नेचुरल जॉइंस, सब सेम है, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। देन इंटरफेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी वही कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हुई होंगी नई ऐड, तो मैं बता दूं आपको ये कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ है। हम जब भी इंटरफेस पढ़ते हैं, हम क्वेरीज करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें रो काउंट फेच, ऑल फंक्शन फेच, वन फंक्शन, ये सब यूज़ करने पड़ते हैं। कॉमेट फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब जो है हमारे क्वेरीज के लिए यूज़ होते ही हैं, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू यूज़ इन क्वेरीज, ओके। सो यहाँ पर बस क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, सेम है, वहाँ पर भी पढ़ना पड़ता हमें ये, और यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे ही। तो इतना कंक्लूजन है कि पूरा सब आपका जो भी सिलेबस है सब 2020 टू 23 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, ओके। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, जो पूरा सिलेबस है वो पूरा जो है आपका CS का सेम है, ओनली द डिफरेंस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। जिसमें आपके कॉन्सेप्ट कवर होंगे ट्राई एक्सेप्ट के, बस बाकी सब सेम है। फिर यहाँ नीचे देख लेते हैं आपका, यहाँ पे नीचे आपका वो लैब के लिए बताया हुआ है, लैब टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पे वही पाइथन प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे ना आपके जो टीचर होंगे वो आपको कुछ कोडिंग्स वगैरह देंगे, SQL की क्वेरीज देंगे, ठीक है। तो वो आपको जो है करना पड़ेगा, जिसके आपको यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं 8 और 4, ओके। सो यहाँ पे ये जो है आपका हो जाएगा टोटल 12 का। जो फाइल्स बनती हैं आपकी ग्रुप प्रोजेक्ट एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, उसके मार्क्स रहते हैं। तो 12 नंबर आपका इंडिविजुअल का रहेगा। देन रिपोर्ट फाइल, तो ये फाइल्स जो हैं आपकी बनती हैं ग्रुप में, ओके, ये ग्रुप में बनती हैं।
जो आप ग्रुप बनाती हैं टीचर, उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहता है ये। इसमें मोस्ट ऑफ दी टाइम्स टॉपिक्स कुछ यूँ दिए जाते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इस टाइप से कुछ फाइल्स रहती हैं, उनके जो मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं वो जाते हैं 7। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट यूजिंग ओके क्लास। अब यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स जो आपको यहाँ ऊपर देंगी ना मैम, उसमें ही आप लोगों को कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स कवर करवाएंगे वो, जो कि क्लास 11th एंड 12th के बेसिस पे होंगे, तो उसके आपके 8 मार्क्स कवर हो जाते हैं। देन वाइवा वोस, तो जो भी आपके एक्सटर्नल आते हैं ये तो आपको पता ही होगा, एक्सटर्नल आते हैं लास्ट में, एंड शुरू से जो है आपकी मैम या सर बोल सकते हैं आप, तो वो भी जो है आपके वाइवा लेते हैं, तो वो वाइवा आपका 3 मार्क्स का जो है कवर हो जाता है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इफ़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, एंड प्लीज़ मेरा चैनल चेकआउट कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी, बहुत हेल्पफुल वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं क्लास 11th एंड 12th के कंटेंट पे। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।